धौलपुर में देवस्थान विभाग की ओर से मंदिरों में मनाए जाने वाला पंचप्रवाह दिवाली महोत्सव चढ़ा ठेकेदारों की मनमानी की भेंट। धौलपुर देवस्थान विभाग की ओर से मंदिरों में मनाए जाने वाला पंचप्रवाह दिवाली महोत्सव ठेकेदार की मनमानी की भेंट चढ़कर रह गया। मंदिरों में गोवर्धन पर्व पर भगवान अन्नकूट प्रसादी का इंतजार करते रहे, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण अन्नकूट का प्रसाद नहीं लग पाया, जिसे लेकर भक्तों में देवस्थान विभाग और ठेकेदार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के लिए अलग से बजट दिया गया था। प्रत्येक मंदिर को दीपावली पर मंदिरों में साफ सफाई, रंग बिरंगी रोशनी, साज सज्जा, पूजन सामग्री, प्रसादी, अन्नकूट भोग के लिए 2 लाख रुपए का बजट मिला था, ऐसा मंदिरों के पुजारियों का कहना है। इसका टेंडर भरतपुर की एक फर्म को मिला था, जिसे धौलपुर में देवस्थान विभाग के अधीन सभी 7 मंदिरों में 5 दिवसीय दिवाली महोत्सव पर साज सज्जा, अन्नकूट प्रसाद की व्यवस्थाएं करनी थी। लेकिन निगरानी के अभाव में ठेकेदार ने जमकर मनमानी की, जबकि टेंडर नियमानुसार 51,000 रुपये की लागत से अन्नकूट मंदिर परिसर में तैयार कराया जाना था, जो धौलपुर के किसी मंदिर में बनकर तैयार नहीं हुआ। ठेकेदार ने कहीं बाहर अन्नकूट का प्रसाद बनवाया, जो तय समय के अनुसार भी मंदिर नहीं पहुंच सका। वहीं भगवान को अन्नकूट का भोग नहीं लग पाने की वजह से भक्तों को अन्नकूट का वितरण नहीं हो सका। मंदिरों में करनी थी विशेष सजावट, चाइनीज लाइट लगाकर छोड़ा। दीपावली पर मंदिरों में विशेष सजावट होनी थी, सभी मंदिरों पर रंग बिरंगी चुन्नी लगाकर देवालों को सजाया जाना था, लेकिन धौलपुर के किसी भी देवस्थान विभाग अधीन मंदिर में चुन्नी की सजावट नहीं की गई। प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के शेरगढ़ हनुमान मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि ठेकेदार के कर्मचारी सस्ती चाइनीज लाइट लटका कर चले गए। वहीं ठेकेदार को प्रत्येक मंदिर पर 30 किलोग्राम मिठाई भेजनी थी, जिसकी दर टेंडर अनुसार लगभग 718 रुपये किलोग्राम रखी गई थी, लेकिन ठेकेदार ने मिलावटी और सस्ती मिठाई मंदिरों में भिजवाई, जो सबसे निम्न क्वालिटी की बताई जा रही है। वह मिठाई भी इसी डर से भक्तों में वितरित नहीं की गई। साथ ही मंदिरों में दीप प्रज्वलन को आधा किलो रुई बाती दी जानी थी, लेकिन ठेकेदार ने प्रत्येक मंदिर पर 200 ग्राम रुई बाती भिजवाई। धूप बत्ती की जगह हवन सामग्री दे के चले गए, जो नाकाफी है। इनका कहना है, वही पुरानी स्थित गंगा मैया मंदिर पुजारी मनोज का कहना है कि ठेकेदार द्वारा नाम मात्र के लिए मंदिर को सजाया गया है। मंदिर परिसर में लाइटिंग में 3 हैलोजन लगाई हैं, जो चाइनीज लाइट लगाकर खानापूर्ति की गई है, जबकि देवस्थान विभाग की ओर से मंदिरों की सजावट के लिए 2 लाख रुपए भेजे गए हैं। पुरानी छावनी स्थित रामचंद्र मंदिर के पुजारी प्रबल शर्मा देवस्थान विभाग की ओर से 2 लाख रुपए आए थे, जबकि दीपावली पर मंदिर परिसर में दीप जलाने के लिए ठेकेदारों ने 5 किलो तेल, 200 ग्राम बत्ती दी है। वहीं मंदिर की जो सजावट होनी थी, जो बिल्कुल नहीं कराई गई है। भक्तों के लिए जो मिठाई के रूप में प्रसादी आनी थी, जो घटिया किस्म की भेजी गई है, जिसमें से बदबू आ रही थी। भक्तों ने बदबू के कारण बिना खाए एक तरफ रख दी। शिकायत करने पर देवस्थान विभाग निरीक्षक जब मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने सैंपल लिया और मिठाई को भक्तों में ना वितरित करने के लिए कहा। पुरानी छावनी स्थित हनुमान मंदिर पुजारी विनीत शर्मा का कहना है कि ठेकेदार द्वारा पूजा पाठ की सामग्री भेजी गई थी, जो बहुत कम थी। सरकार के द्वारा लगभग 700 रुपये किलो के हिसाब मिठाई भिजवाने के लिए बोला गया था, जो 70-80 रुपये किलो वाली मिठाई दी गई, जिसे हमने गौशाला के लिए भेज दिया। भक्तों ने खराब मिठाई खाने से मना कर दिया। पुजारी विनीत शर्मा का कहना है कि छावनी में देवस्थान विभाग के अधिकृत 3 मंदिर हैं, जबकि रामचंद्र जी मंदिर के लिए अन्नकूट प्रसादी बनाने के लिए भेजा गया है। देवस्थान के विभाग के इंस्पेक्टर डॉक्टर पुष्पेंद्र चतुर्वेदी का कहना है कि करौली में प्रसादी के मिठाई भेजी गई थी, जिसकी जांच के दौरान सैंपल फेल आए थे। करौली धौलपुर मंदिरों में प्रसादी वितरण के लिए एक फर्म ने ठेका दिया गया था। उसी फर्म द्वारा देवस्थान विभाग अधिकृत मंदिरों में मिठाई एवं पूजा सामग्री भेजी गई थी। विभाग द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। फर्म को ब्लैक लिस्ट कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास ठेकेदार द्वारा कुछ सामग्री भेजी गई, जो 1000 दीपक थे उसमें, और 5 किलो तेल, 2 किलो घी वगैरह। उसमें धूप लिखा था, उसमें हवन सामग्री भेज दी उसने, और 2 आधी किलो रुई की बत्ती थी, वो 200 ग्राम भेजी, जो कि ठेकेदार थोड़ा कम माल दे के गया, जो लिखा है उससे भी कम माल आया हमारे पास। और प्रसादी जो थी वो 718 रुपये प्रति किलो बताई गई हमको, कि 718 रुपये प्रति किलो की हिसाब से मिठाई आएगी। तो वो मिठाई हमें मिली है 70-80 रुपये वाली, और उसका कोई स्वाद नहीं है। हमने तो सारी गौशाला के लिए भेज दी। हमारे बगल में, मंदिर के बगल में गौशाला है। भक्तों ने ली हाथ में, और उन्होंने देखा कि ये मिठाई बेकार है, वो हमसे खुद लालच देने लगे कि ये मिठाई आपकी बेकार है पुजारी जी, इसको मत बांटो, कोई बीमार हो गया तो हमारे ऊपर नाम आएगा। तो इसलिए हमने वो मिठाई तो सारी बाहर, मिठाई में थोड़ी महक थी और उसमें बदबूआरी टाइट थी वो मिठाई, लड्डू वगैरह। मेरे पास 15 किलो मिठाई एक बार आई, और 15 किलो वो कल दे के गया था दोबारा।
और उसी मिठाई को दोबारा वापस दे के गया जो पहले दे गया था 5-7 दिन पहले। उसी इन्होंने कुछ नहीं लगाया, लाइटें बस हमारे मंदिर में 2 लाइट तो अंदर लगा दी है, 2 बाहर लगाई हैं। बजट तो सरकारी तरफ से आ जाए 2 लाख रुपए पर, लेकिन इसमें व्यवस्था की गई थी कि जब दीप जलाने के लिए 1,000 दीप थे और उसमें 5 किलो तेल और जो 200 ग्राम बत्ती आई हैं केवल आधी किलो लिखाया गया था। और जो मंदिर की सजावट है वो उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं हुई है। फूलों की सिर्फ मालाएं डाली गई हैं और लाइटिंग के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 20 झल्लर 20 रुपये वाली और 4 LED लाइट लगाई। प्रसादी बताई तो जा रही है कि 1700-1800 रुपये वाली किलो वाली मिठाई आई है, पर लेकिन हमारे पास जो मिठाई आई है बिल्कुल लो क्लास, इसका भी तो सैंपल भी फेल हो चुका है मिठाई का और बिल्कुल फेल मिठाई आई है, जो 150 रुपये किलो वाली भी मिठाई नहीं है। इंस्पेक्टर साहब आए थे, हमने उनसे शिकायत की, उनको मिठाई भी दी, पर लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया मिठाई बांटने से। और मतलब सैंपल भी चेक कराया था उन्होंने करौली मैया पे, वहाँ भी फेल बताई गई थी, इसलिए हमने मिठाई बांटी पर भक्तों ने खाई नहीं मिठाई को। 30,000 का इनामी बदमाश सोमवीर उर्फ लादेन गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपये के इनामी बदमाश सोमवीर उर्फ लादेन को गिरफ्तार किया है, जो करीब 2 वर्ष से फरार चल रहा था। बदमाश लादेन के खिलाफ थाना कंचनपुर, सैपू, कोलारी, निहालगंज, धौलपुर एवं बयाना थाने के प्रकरणों में 7 स्टाई वारंट व 1 गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुए थे। गिरफ्त में आने के बाद पुलिस बदमाश लादेन से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि एसपी विकास सागवान के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा की सूचना पर स्थायी वारंटी ओमवीर गुर्जर उर्फ लादेन पुत्र बन्ने सिंह निवासी लालौनी थाना कंचनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके खिलाफ पुलिस थाना कंचनपुर, सैपू, कोलारी, निहालगंज व बयाना के प्रकरणों में 7 स्थायी वारंट एवं 1 गिरफ्तारी वारंट जारी हुए थे। बदमाश लादेन के खिलाफ अभी तक 27 प्रकरण दर्ज हैं। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई टीम में थाना प्रभारी सहित हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा, मुकेश कुमार, श्याम सिंह, गंभीर सिंह, जितेंद्र सिंह, जिसका विशेष योगदान रहा, आदि शामिल रहे। करीब 1 साल से फरार चल रहा वारंटी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की गई। थाना प्रभारी हरिंदर सिंह गुर्जर ने बताया कि न्यायालय में 1 वर्ष से फरार चल रहे वारंटी छिद्दू पुत्र ग्यासी राम कुशवाहा निवासी रसंतपुर कोलारी को मालौनी खुर्द चौराहे से गिरफ्तार किया है। आरोपी 1 साल से वांछित चल रहा था, जिसे न्यायालय की पालना में गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी सहित हेड कांस्टेबल योगेंद्र सिंह, हंसराम, वीर सिंह मौजूद रहे। धरने पर बैठे लोगों से जिला कलेक्टर ने की मुलाकात। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव नादनपुर निवासी नेकराम पुत्र हरिबख्श जाटव के साथ समाज के कुछ ग्रामीण लगभग 5 दिन से कलेक्ट्रेट परिषद धौलपुर में धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि 16 अगस्त 2025 को उनकी 3 भैंस चोरी हो गई थीं, जिसको लेकर थाना नादनपुर में मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया था, लेकिन आज तक उन्हें भैंस बरामद नहीं हुई है। धरने पर बैठे ग्रामीणों से जिला कलेक्टर ने मुलाकात की और समझाते हुए प्रकरण के बारे में एसपी से जानकारी लेकर न्याय का भरोसा दिलाया। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से धरने को समाप्त करने को कहा, जिस पर उन्होंने आश्वासन के बाद धरने को समाप्त किया। इस मौके पर होरीलाल, बंटू कुमार, भूप सिंह, मुकेश, रामावतार, जगदीश, द्वारिका, प्रेम सिंह, कप्तान सिंह, सियाराम, बबलू, अजब सिंह आदि धरने पर बैठे थे। मेरा नाम सचिन जोनवाल है, मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का संभाग प्रभारी हूँ। मामला यह था कि ग्राम विजयकापुरा, थाना नादनपुर, तहसील बसेड़ी, जिला धौलपुर के नेकराम जाटव की भैंस चोरी होती हैं। चोर भी पकड़े जाते हैं और चोरी कबूल भी होती है और 55,000 रुपये वसूल भी होते हैं उनसे। और पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि हाट में भैंसों को बेच दिया गया है, वहाँ से मिल नहीं रही हैं। इसी कारण से पीड़ित को न्याय नहीं मिला। इसके लिए हम लगातार 5 दिन से धरना दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आज एसपी साहब आज जिला कलेक्टर महोदय जी यहाँ पर आए और हमसे बातचीत की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगे हैं कि यहाँ तो भैंस बरामद कराई जाएंगी या भैंसों की कीमत है उसको वसूला जाएगा, तो हमें इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया गया है। अगर ये होता है तो हम आज अपना धरना समाप्त करेंगे और नहीं होगा तो हम ये धरना जारी रखेंगे। दीपावली पर ड्यूटी पर तैनात जवानों को एसपी ने खिलाई मिठाई, बढ़ाया मनोबल। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान ने सोमवार देर रात्रि दीपावली के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए फील्ड में तैनात
पुलिस कर्मियों के बीच पहुंचकर उन्हें मिठाई खिलाकर दीपावली का त्यौहार मनाया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों एवं जवानों से कहा कि आपका समर्पण ही असली दीपावली है। दीपावली को लेकर जिले भर में पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए ड्यूटी पर डटे रहे, आमजन के चेहरों पर मुस्कान बनी रहे और कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए धौलपुर जिले भर में पुलिस चौक चौराहों से लेकर शहर की गलियों तक मुस्तैद रही। दीपावली की रात को विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने शहर में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात जवानों को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। एसपी ने रात में विभिन्न पॉइंटों पर जाकर जवानों से मुलाकात की और कहा कि आमजन में विश्वास कायम करना ही पुलिस का पहला कर्तव्य है। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए पुलिसकर्मी अपना त्यौहार, परिवार और व्यक्तिगत समय त्याग कर सेवा में लगे रहते हैं। यही सच्चे अर्थों में जनसेवा और देशभक्ति है। पुलिस की मौजूदगी से ही नागरिक निर्भीक होकर दीपावली का पर्व मना पाते हैं। उन्होंने जवानों को प्रेरित करते हुए कहा कि हर परिस्थिति में आमजन के हित में कार्य करें और अपने व्यवहार से पुलिस पर विश्वास मजबूत करें। इस दौरान सीओ धौलपुर मुनीश मीणा भी साथ रहे। नार प्रतिभाओं को सम्मानित कराने किया संपर्क। धौलपुर जिले के तसीमों में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार को लेकर आयोजनकर्ता जिले के सरमुत्रा कस्बे में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह में होनहार बच्चों को भाग लेने के लिए उनके अभिभावकों को जागरूक किया। बताया गया कि जिन बच्चों ने 2025 में 10वीं एवं 12वीं कक्षा में 80% अंकों के साथ विशेष योग्यता प्राप्त की है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही IIT, नीट, साहित्य या अन्य किसी भी सरकारी सेवा में अंतिम रूप से चयनित प्रतिभा को भी सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने 30 अक्टूबर तक ऐसे बच्चों के मूल दस्तावेज जमा कराने के साथ संपर्क करने की बात कही है। कार्यक्रम मंगलवार 4 नवंबर मोहम्मद फौजी गार्डन तसीमों में आयोजित होगा। दीपोत्सव पर्व की कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को धौलपुर जिले भर में लोगों ने गोवर्धन पूजा की। इस मौके पर लोगों ने गाय माता, बैल सहित अन्य पशुओं को स्नान कराकर फूल, माला, धूप, चंदन सहित अन्य सामग्री से उनका पूजन किया। लोगों ने गायों को मिष्ठान खिलाकर उनकी आरती उतारी। वैदिक काल में यह पूजा इंद्रप्रयाग के रूप में की जाती थी, किंतु द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इस याग के स्थान पर गोवर्धन याग का प्रारंभ करवाया। घरों में गोबर से गोवर्धन बनाकर लोगों ने परिवार सहित उनकी पूजा अर्चना कर जमकर आतिशबाजी की। यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। उससे पूर्व ब्रज में भी इंद्र की पूजा की जाती थी, मगर भगवान कृष्ण ने यह तर्क देते हुए कहा कि इंद्र से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, जबकि गोवर्धन पर्वत गोधन का संवर्धन एवं संरक्षण करता है, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध होता है। इसलिए इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा की जानी चाहिए। हालांकि इसके बाद इंद्र ने ब्रजवासियों को भारी वर्षा के द्वारा डराने का प्रयास किया, लेकिन ब्रजवासी भगवान कृष्ण का आसरा पाकर अपने निर्णय पर अड़िग रहे। उन्होंने अपना विचार नहीं बदला और इंद्र के बजाय गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की कहार गली स्थित मीठा कुआ कॉलोनी में बम चलाते समय एक 8 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्य बच्चों के साथ बम चलाते समय उसके हाथ में बम फट गया। बालक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार मीठा कुआ कॉलोनी निवासी 8 वर्षीय शाहिद पुत्र दिलशाद खां त्योहार पर कॉलोनी के बच्चों के साथ बम चला रहा था। इसी दौरान एक बम उसके हाथ में फट गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद परिजन तुरंत उसे बाड़ी अस्पताल ले गए। वहां मौजूद चिकित्सक डॉक्टर पवन गोस्वामी ने बालक का प्राथमिक उपचार किया। बारूद से झुलसने और हाथ में गंभीर चोट होने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि संक्रमण की संभावना और घाव की स्थिति को देखते हुए बालक को तुरंत रेफर करना आवश्यक था, इसलिए उसे जिला अस्पताल धौलपुर की बंद इकाई में भेजा गया है। दीपावली के त्यौहार पर बाड़ी शहर में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न चौराहों पर वाहनों की सघन जांच की और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान काटे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित ड्राइविंग की अपील भी की। यह सघन जांच अभियान कोतवाली थाने के थाना अधिकारी अमित शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया। माता चौराहे पर वाहनों की जांच के दौरान हेलमेट न पहनने, सीट बेल्ट न लगाने और अन्य यातायात नियमों का पालन न करने पर चालान किए गए। अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि त्यौहार के अवसर पर यह अभियान लोगों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया था। पुलिस ने बसेड़ी रोड और सीताराम बाजार चौराहे पर भी दोपहिया वाहनों की विशेष जांच की। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर धौलपुर जिले में दीपावली के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। इसके तहत हर चौराहे पर ASI रैंक के अधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात रहा। कोतवाली पुलिस के साथ 112 नंबर की गाड़ियों से भी लगातार पेट्रोलिंग की गई,
जबकि ट्रैफिक पुलिस ने शहर और हाईवे पर यातायात व्यवस्था संभाली। बाड़ी में दीपावली की पड़वा पर अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शहर के करीब आधा दर्जन मंदिरों में यह आयोजन हुआ, जिसमें गुम्मट हनुमान मंदिर में 20,000 लोगों के लिए प्रसादी तैयार की गई। यह महोत्सव पूरे जिले में सबसे बड़ा माना जाता है। गुम्मट हनुमान मंदिर में मंगलवार देर रात से ही प्रसादी बनाने की तैयारियां शुरू हो गई थीं। बजरंग सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश वर्मा ने बताया कि यह अन्नकूट महोत्सव हर साल आयोजित होता है, जिसकी तैयारी 1 महीने पहले से की जाती है। समिति के पदाधिकारी, श्रद्धालु, शहर के नागरिक और भामाशाह इस आयोजन में सहयोग करते हैं। इस वर्ष करीब 20,000 लोगों के लिए कड़ी चावल, बाजरा और अन्नकूट की सब्जी का प्रसाद बनाया गया। मंदिर परिसर में सुबह 11 बजे से पंगत प्रसादी शुरू हुई। वहीं शहर की अग्रवाल धर्मशाला से घरों के लिए भी प्रसादी वितरण की व्यवस्था की गई। समिति के सदस्य सुभाष बंसल ने बताया कि 2 दर्जन से अधिक हलवाइयों और समिति के सदस्यों के सहयोग से 1 दर्जन भट्टियों पर करीब 5 क्विंटल बाजरा, 5 क्विंटल चावल, 20 क्विंटल सब्जी और 5 क्विंटल दही से अन्नकूट का प्रसाद तैयार किया गया। प्रसाद बनने के बाद सबसे पहले राम दरबार और फिर हनुमान जी को भोग लगाया गया। गुम्मट हनुमान मंदिर के अलावा पुराना बाजार स्थित ठाकुर विठलनाथ मंदिर, किड़ी हनुमान मंदिर और सेठ गली मंदिर सहित अन्य स्थानों पर भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। दीपावली की पड़वा से शुरू हुए ये आयोजन शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3 महीने तक चलेंगे, जो संत आश्रमों और मंदिरों, बगीचियों में लोगों के सहयोग से किए जाएंगे। मंदिर में पूजा सेवा करने वाले अधेड़ का लटका मिला शव। धौलपुर जिले के सरमुत्रा क्षेत्र के ददरौनी गांव के जंगल में मंगलवार सुबह महाकालेश्वर बाबा मंदिर पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। शव के मिलने से गांव व आसपास सनसनी फैल गई। सूचना पर सरमुत्रा थाना प्रभारी कृपाल सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां से शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमुत्रा की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी का कहना है कि मामले में अभी जांच पड़ताल जारी है। इधर मृतक के भाई सुवालाल कुशवाहा ने बताया कि उसका भाई मोती सिंह कुशवाहा गांव के महाकालेश्वर मंदिर पर रहकर पूजा सेवा करता था, जिसने किन्हीं अज्ञात कारणों के मंदिर के सामने बने टीन शेड में तौलिया से गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली है। 24 व 25 अक्टूबर को जिले में लगेंगे ग्रामीण सेवा शिविर। धौलपुर में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार ग्रामीणों की समस्याओं का निदान गांव में ही हो, इस बात को लेकर सरकार द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 प्रारंभ किए गए हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि जिले के विभिन्न उपखंड क्षेत्रों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर रहकर आमजन की समस्याओं का निदान करेंगे। जिला कलेक्टर ने समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण सेवा शिविर को गंभीरतापूर्वक लेकर अधिकतम समस्याओं का मौके पर ही निष्पादन किया जाए। उन्होंने बताया कि 24 अक्टूबर को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत खेलली एवं सादिकपुर के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत चिलाचौंद एवं धन्नूकापुरा के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सैंपो की ग्राम पंचायत सकवारा एवं मूसलपुर के अटल सेवा केंद्र में तथा 25 अक्टूबर को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत मांगरौल एवं सदावली बरे के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत अजीतपुरा एवं पिदावली के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड रायाखेड़ा की ग्राम पंचायत सामौर एवं लालपुर के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सैंपो की ग्राम पंचायत नदेरा कला एवं नगला खरगपुर के अटल सेवा केंद्रों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा।